क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी से गठबंधन हो? और क्या नरेंद्र मोदी की 241 वाली सरकार टिक पाएगी? क्या 5 साल पूरा कर पाएगी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया। अब वो अपने सबसे बुरे वक्त में है। तब उसने अपना अध्यक्ष कांग्रेस ने एक दलित समाज के नेता खड़गे जी को बनाया। यूपीए 1 में भी SC ST OBC के लोग थे। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया है बैंकों का। PSU कंपनियां बनी, सरकारी नौकरियां मिल रही थी, लेकिन सवर्ण वर्चस्ववाद था 60 साल तक कांग्रेस में। उसके बाद अब बीजेपी है 15 साल से, तो भी सवर्ण वर्चस्ववाद है। डायवर्सिटी के नाम पर राजनीतिक भागीदारी तो मिल रही है, लेकिन नौकरियों में बेईमानी नहीं रुक रही है। SC ST OBC के पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के मुद्दे डिस्कस नहीं हो रहे हैं। तो सवाल है कि ये बदलेगा कैसे? राहुल गांधी ने कहा कि मायावती जी गठबंधन कर ले तो हमारी सरकार आ जाएगी। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री मायावती जी को आप क्यों नहीं मान लेते हैं? सवाल है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया था, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं मान लेते हैं? तो ये तो तय है कि उस समय अब जो अरविंद केजरीवाल जिनका सफाया हो चुका है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। ममता बनर्जी वो भी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थी। जबकि तेजस्वी यादव और लालू यादव जी का परिवार तैयार था, क्योंकि तेजस्वी CM बन जाते और नीतीश प्रधानमंत्री होते। सोचिए, 400 पार नारे वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। यूपी में सफाया हो रहा था। अगर नीतीश होते तो बिहार में और 25 सीट घटा दीजिए तो कितनी सीटें बचती? और वहीं यूपी में अकेले 150 के नीचे आ जाती बीजेपी। लेकिन सोचिए, कांग्रेस का 60 साल तक अहंकार और अब बीजेपी उसी रास्ते पर जा रही है। तो सवाल है कि क्या बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी? आप कल्पना कीजिए, यूपी में सपा, बसपा और चंद्रशेखर चुनाव लड़ जाए एक साथ, तो क्या होगा? खेल बदल जाएगा। यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है। यूपी में अखिलेश यादव अगर ये सोच रहे हैं कि वो अकेले चुनाव जीत लेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे। सोचिए, बीजेपी कई लेवल पर काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितनी तेजी से 5 महीने में 40 लाख वोटर बढ़ा देता है महाराष्ट्र में। उस हिसाब से तो बीजेपी यूपी में 25 करोड़ है, कम से कम 1 करोड़ वोटर बढ़ जाएंगे। उसके बाद नाम भी वोटर का कट जाता है। खुद अखिलेश यादव का आरोप है कि जानबूझकर हमारे वोटरों का नाम कटवाया जाता है। प्लस आपके पास 4000 करोड़ का हर साल बजट भी नहीं है जो बीजेपी को मिलता है। अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो बता रहा हूं मैं, यूपी में, फिर बिहार में भी आऊंगा। अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, आपके पास टीवी अखबार भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है। लेकिन सोचिए, बीजेपी इसलिए नहीं जीतती है। बीजेपी इसलिए जीतती है क्योंकि उसका गठबंधन अनुप्रिया पटेल से है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि उसका गठबंधन निषाद जी से है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि उनका गठबंधन राजभर से है। सोचिए, राजभर ने कितना खिलाफ बोला। निषाद जी का भी पूरा BSP का बैकग्राउंड है। अनुप्रिया पटेल बराबर तेवर दिखाती रहती हैं, लेकिन इन लोगों को भी पता है कि इनका नुकसान है। लेकिन सवाल है कि ये लोग बीजेपी के साथ क्यों हैं? क्या अखिलेश यादव या मायावती जी एक साथ नहीं आती हैं? अगर मान लिया अखिलेश यादव पर चर्चा करते हैं, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बनेंगे, पार्टी का पूरा प्रभाव भी उन पर, उनके परिवार से भी आता है, तो गठबंधन तो करना पड़ेगा। अभी भी अखिलेश यादव के पास मौका है। वो चाहे तो चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके क्लीन स्वीप कर सकते हैं। कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद और अगर अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी के लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि OBC, दलित, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहां परफॉर्म किया है, या फिर BSP सुप्रीमो मायावती जी का गठबंधन हो जाए तो 4 चांद है। आप CM बनिए, एक डिप्टी CM बने, मायावती जी को अगले प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कीजिए। अभी तो उनकी पूरी राजनीतिक करियर बाकी है। आकाश आनंद डिप्टी CM बन जाए तो भी काम हो सकता है। आपको समझौता तो करना पड़ेगा, नहीं तो निजी स्वार्थ में सब लोग डूबेंगे। न तो BSP अकेले चुनाव जीत सकती है, न अखिलेश यादव अकेले चुनाव जीत सकते। अगर वो गलतफहमी में है तो रहे। जब बीजेपी नहीं जीत रही अकेले, तो अखिलेश यादव कैसे जीत जाएंगे या BSP कैसे जीत जाएगी? और कांग्रेस आए गठबंधन में या ना आए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर सपा बसपा एक साथ आ जाए तो कांग्रेस आए ना आए, ऐसे भी आना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो अकेले जीत सकते हैं तो मुश्किल है। ये बात अब तो राहुल गांधी को पता चल गया, इसलिए वो BSP से भी गठबंधन करना चाहते हैं।
लेकिन सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगला प्रधानमंत्री मायावती जी बन सकती हैं, शर्त इतने कि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बन जाए, आकाश आनंद डिप्टी सीएम बन जाए, चंद्रशेखर आजाद को भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, वो भी अभी यंग है, आगे वेट कर सकते हैं। अब बात बिहार में, इसके बाद दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव। सोचिए दिल्ली बीजेपी ने क्यों जीता, क्योंकि उसकी जेडीयू और एलजेपी से गठबंधन था, लेकिन अरविंद केजरीवाल छोटा रिचार्ज को लगता था कि हम अकेले चुनाव जीत जाएंगे, और नतीजा ढाक के 3 पात हो गया, नहीं जीत पाए, हार गए, बीजेपी आ गई। हरियाणा में कांग्रेस के साथ यही हुआ, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ यही हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ यही हुआ। तो बीजेपी को लहराना है तो आपको एससी एसटी ओबीसी दलों से गठबंधन करना पड़ेगा। बिहार में भी लगभग यही स्थिति है। बिहार में वोटर भी बढ़ेंगे, नाम कटेंगे भी, ये भी होगा, ईवीएम भी है, चुनाव आयोग भी है, मीडिया भी है, पैसा भी है, उसके बाद भी बीजेपी के पास गठबंधन है। उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी हैं, चिराग पासवान है और नीतीश कुमार है। ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे जीत सकते हैं चुनाव? ये बात सही है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी को नहीं चाहते क्योंकि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आरजेडी को भी अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा। कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके नए एक भी एससी लीडरशिप वाली पार्टी नहीं। मुकेश सहनी है अति पिछड़े समाज से, वो उनका फायदा हो रहा है। एक डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा उनको, अब बनाइए 2 डिप्टी सीएम। यूपी में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से एक डिप्टी सीएम हो सकता है, आकाश आनंद हो सकते हैं, बहन जी अगला पीएम प्रोजेक्ट हो सकती हैं। ये प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। नीतीश जी अब पीएम मटेरियल नहीं रहे क्योंकि उनकी उम्र भी हो रही है। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव है, वो बीजेपी के खेमे में है। तो बिहार में अगर तेजस्वी यादव अभी भी या तो सपा बसपा या आजाद समाज पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तो वो कमजोर पड़ेंगे और बहुत कमजोर पड़ेंगे। अगर वो सपा बीएसपी या आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करते हैं तो 10% वोट सीधे बढ़ जाएगा। तो बीजेपी इसलिए भी जीत रही क्योंकि वो गठबंधन करती है। लेकिन बहुजन समाज के नेता जो है उनका ईगो बहुत ज्यादा है, उनकी लीडरशिप में उनको इन्फर्टी कम्प्लेक्स रहता है कि नए नेताओं को मौका नहीं देते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देते हैं। तो सोचिए, आप मान लीजिए अखिलेश यादव 400 सीट पर चुनाव लड़ते हैं अकेले, 100 जीत पाएंगे। लेकिन अगर वो 200-250 पर लड़ते हैं तो 200 जीतकर सरकार बना सकते हैं। वो 250 पर लड़े, 150 सीटें गठबंधन को दें, कांग्रेस को दें, या फिर वो 200 पर बीएसपी और सपा लड़े, या 150 पर बराबर रहेगा। एक बड़ा समझौता तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। ये बात 60 साल राज करने वाली कांग्रेस को लग गया है। ये बात जितनी जल्दी अखिलेश जी समझ जाएं, तेजस्वी यादव समझ जाएं। हेमंत सोरेन ने वहां गठबंधन किया था कांग्रेस से, तब सरकार बनी, फिर वो जेल गए। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बहुजन लीडरशिप के नेता गठबंधन में नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, इस देश में 10% लोग मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर राज करते रहेंगे। और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जब तक, जैसे देखिए पहले सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, अब वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो एससी एसटी ओबीसी में भी ये चेतना तब तक नहीं आएगी क्योंकि वो जातियों में बटा समाज है, उनको जातियों में बांट दिया गया था। तो कम से कम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस समझौते के तहत आना पड़ेगा। और बिहार में भी तेजस्वी यादव को अपना कुनबा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। उसी तरह से यूपी में भी अखिलेश यादव को अपना कुनबा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी, किसान और अल्पसंख्यकों को भोगना पड़ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश के लिए बड़ा नुकसानदेह। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के मुद्दे गायब हो रहे हैं, नौकरियों के मुद्दे गायब हो रहे हैं। हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को बताते रहें। हम लोग संविधान मानने वाले हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस देश में सरकारी कंपनियां रहें, सरकारी नौकरियां रहे, सबको बराबर का मौका मिले और जातिवाद खत्म हो। लेकिन सोचिए, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप नहीं बोलेंगे तो दिन पर दिन और स्थिति खराब होती जाएंगी और बिगड़ती चली जाएंगी। जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, सोचिए रामविलास जी न बोले होते, जगदेव बाबू नहीं बोले होते, लालू जी नहीं लड़े होते, मानवर साहब नहीं लड़े होते, तो स्थितियां और खराब ही होती। तो बहुजन बाबा साहब ने नहीं लड़ा होता, फूले साहब ने नहीं लड़ा होता। तो बहुजन समाज के लोगों को अपने नस्लों के लिए जिंदगी छोटी है, सबको मरना है। आप अपने संविधान के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत रहिए ताकि ये मुल्क बढ़िया बने, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसलिए वोट का अधिकार है, इसलिए आपको मिल रहा है। नहीं तो सोचिए, इस देश के 90% लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कहीं नहीं है। आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए जरूरी है कि आप बोलिए, पढ़िए, लिखिए और अपने नेताओं को भी समझाइए कि आप लोग
अपने छोटे छोटे स्वार्थ देखकर देश का भविष्य देखिए, समाज का भविष्य देखिए, संविधान देखिए, और तब जाकर जो है इस देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू होगा, संविधान पूरी तरह से लागू होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।